देखिए, गठबंधन जो नया बना है इंडिया, इसमें जितनी पार्टियां हैं सब मुसलमान को अपनी बपौती और अपनी जायदाद समझते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, मुसलमानों की गलती है, क्योंकि मुसलमान उनके अंदर जाके जम हो गए हैं। चाहे बिहार की पार्टियां हों, सेंट्रल की पार्टी हो, मुसलमान वहाँ जम हो गए हैं। अगर मुसलमान जम नहीं होते तो मुस्लिम मुद्दे पे सब लोग बोलते। अभी नू हो रहा है और भी जहाँ हिंदुस्तान में होता है वहाँ दंगे नहीं होते हैं, सीधे सीधे गुंडागर्दी होती है। एक ग्रुप आता है जिसको पे कोई कार्रवाई नहीं होती, मारे 99% मुसलमान जाते हैं, 100% उनके मकान और संपत्ति का नुकसान होता है और 98% गिरफ्तारी भी उन्हीं की होती है। तो ये एक प्रकार का जुल्म किया जाता है। और जुल्म करने वाले कौन हैं? गठबंधन के लोगों में से किसी ने आपको बोला? किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि नूह में क्या हुआ। मकान बुलडोज़र एक नया कानून आ गया है, कानून नहीं बल्कि एक प्रस्तावना आई है और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सरकार आपको कुचल देगी, किसी भी हालत में कुचल देगी। तो अगर आप कुचलने को तैयार हैं तो आपको बेशक कुचला जाएगा। और मुसलमानों का जहाँ तक इंडिया से कोई ताल्लुक़ है, तो इंडिया जो गठबंधन है इसमें किसी भी मुसलमान को ये कभी तरजीह नहीं देंगे। जिस दिन मुसलमान को ये तरजीह देंगे, इनका अपना वोट बैंक खाता लग जाएगा। बाकी सब लोग अपने जातीय इसके आधार पे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी, अगर ब्राह्मण वोट उनका मान लीजिए तो 3% है, उनको 18-20% मुसलमान का वोट ही चाहिए, बाकी छिटपुट दूसरे। आरजेडी है तो 10% 11% हैं यादव। यहाँ बिहार में अगर आप देखिएगा तो 17% ज़्यादा मुस्लिम है, वो उसके दावेदार हैं। तो गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं सो कॉल्ड, इनको मुस्लिम वोट चाहिए होता है और मुसलमान अपना वोट इनको दे करके ज़ाया करता। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब अभी अगर कट्टर हिंदुत्ववाद की सरकार है तो इसको क्या कहिएगा। कांग्रेस के शासनकाल में 47,000 रिकॉर्डेड दंगे हुए हैं, जिसमें नरसंहार हुआ है। भागलपुर है, भिवंडी है, कई बड़े बड़े हैं। मस्जिदों में गोलियां चलवा दी गई हैं वीपी सिंह के टाइम में। ऐसा नहीं है, ईदगाह में जहां कुछ नहीं होता वहां गोलियां चलवा दी गई हैं। तो मुसलमानों ने अपने आप को इस हालत में कर दिया और उसकी वजह है जितने मुस्लिम उलमा हैं ये सब अपनी अपनी मसलकी दुकान बना करके मुसलमानों को तोड़ दिया। इनको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते हैं किसी संगठन से, जिसके वजह से इन्होंने धार्मिक चोला ओढ़ करके सत्ता पक्ष को, जो भी सत्ता है पक्ष में है, उनकी दलाली करता है और वो मुसलमानों का के हक़ को मरवाता है। एक तरह से कहिए तो मुसलमानों का खून चूसता है। तो इनकी वजह ये खुद है। जिस दिन मुसलमान खुद इस बात को समझ ले, जागृत हो जाए, उनको कभी कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। आज गठबंधन में नहीं पूछा जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा बिना शर्त आप दे रहे हैं, आपसे मांग ही नहीं रहा कोई। वो तो आपको भी अपने अंदर में आपको चपरासी की जगह दे रहा है। आपको रहना है रहिए, नहीं रहना जाइए, आप भूखे मरिए। तो मुसलमान जब तक अपने वजूद को पहचानवाएगा नहीं, तब तक कांग्रेस ने मुसलमानों के दिमाग में एक भर दिया, अच्छा फ़लाँ पार्टी देखिए मुसलमान एक तो खड़ा हो गया तो उसके वजह से कांग्रेस का वोट कट गया। अरे मुसलमान कांग्रेस की ही है। मुसलमानों को कांग्रेस ने दिया क्या? 47,000 दंगे दिए हैं, मुसलमान को सर कुचल दिया गया। आरजेडी की हुकूमत है तो मुसलमान को मिला क्या? 5 अगर मंत्री बन गए तो नौकरी कितने को मिली? एक वोकल होना और एक प्रैक्टिकल होना। आज मुसलमान आज़ादी के बाद से मतलब दर्जनों सतह नीचे आ चुका है। उस समय जो इनकी स्थिति थी आज वो नीची, और ये ख़ुद भी इसी तरह के हो रहे, चूँकि उनको पता था, सत्ता पक्ष को हमेशा से पता रहा कि इनके दाढ़ी पे टोपी वाले को ये लोग फॉलो करते हैं। दाढ़ी टोपी वाले मस्जिद में तकरीर करते हैं, उनको 1200 ग्रुप में बांट दो। उसने 1200 ग्रुप में बांट दिया। इतने मसलक की दुकान हो गए, सारे मजहबी ताजिरों ने मिलकर कर दिया। लोगों के ज़हन में ये वक्त लगेगा थोड़ा इसको सुधरने में। आवाम को जब नौकरी नहीं मिल रही है, जब काम नहीं मिल रहा है, रोज़गार अगर करता है, दुकान करता है या कोई व्यापार करता है, वो लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है और सत्ता से उसको न्याय नहीं मिलता है, तो ये आक्रोश कभी ना कभी कोई ना कोई रूप लेगा। इसमें किसी दूसरे के ऊपर हम लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इंडिया हो
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनडीए हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी हालत सुधरने नहीं जा रही। अगर सुधरने होता तो नूह में सारे इंडिया के लीडर जाते हैं, सिंपैथी में कोई नहीं जाता है। नहीं जाने का कारण क्या है? उनको लगे कि मेरा अपना वोट बैंक ना खसक जाए, क्योंकि करने वाला कौन है उसमें, करने वाली जातियाँ कौन कौन सी हैं। अगर इस पे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वजह से हो रहा है और कौन करवा रहा है। सत्ता आज जब दंगे फसाद का जब नाम दिया जाता है, दंगा तो होता नहीं है। दंगा तब कहा जाएगा जब दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हो, कहीं कोई ग्रुप नहीं होता है। खुद उनकी रैली जाती है, उन्हीं में से अब 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे कि साहब उन्हीं के लोग ढेला फेंकते हैं, उन्हीं के लोग उकसाते हैं, उन्हीं के लोग कुछ ना कुछ करते हैं, फिर तबाही भी मुसलमानों पे आती। ये मुसलमान अपने आप को एक ग़ुलाम बना दिया गया है और ये ग़ुलाम की ही स्थिति में है। एनडीए रहे चाहे इंडिया रहे, कोई फ़र्क नहीं। अगर मुसलमानों की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं होती है और वो लीडरशिप जो एजुकेटेड हो, ये दलाल लीडरशिप नहीं कि मेरे यहाँ आओ, चपरासी की नौकरी करो, एक लाल बत्ती पर लो, घूमो और चलो। तो ऐसे आपको हज़ारों हज़ार मौलाना मिल जाएंगे जो सिर्फ दलाली खाते हैं, उनको अपने आक़िबत की नहीं पड़ी है। वो दुनिया में मुसलमानों की तबाही का मेन कारण है। इंडिया या एनडीए दोनों से मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान अपना वही टायर की दुकान चलाए या एक आध रोज़गार करे, वो भी किसी दिन लूट लिया जाए, यही होना है। मुस्लिम लीडरशिप जब तक कायम नहीं होती है तब तक इसको कोई पूछने नहीं जा रहा है और मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।